ओके, मैंने आज भाई आज उसे सीरियस मोड अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल में चालू हो गया है बिकॉज मैंने आज लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया। ये देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया एंड ये रहा। हाँ, ये रहा। ये क्या है? ये वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट कर लिया मैंने, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए एंड ये दोनों पेपर में दिख रहे हैं कि बोर्ड में दिख रहे हैं कि 2 चैप्टर कंप्लीट हुए, बट मैंने सेमीकंडक्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया, ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंग्लिश के 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं एंड बाकी के लास्ट 2 चैप्टर बचते हैं। एक प्रोज बचता है और एक पोइट्री बचता है, ठीक है। सो प्रोज और पोइट्री जो है वो अल्टरनेटिव इंग्लिश में एक दिन बंद रहता है, तो उसमें मैं प्रोज और पोइट्री को पढ़ लूँगा, रिवाइज भी कर लूँगा अच्छे से, अच्छे खासा लाइक तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ अल्टरनेटिव इंग्लिश को। सो इसलिए मैं अभी अल्टरनेटिव इंग्लिश को नहीं पढ़ूंगा। और इंग्लिश का क्या हुआ, इंग्लिश के 2 दिन बंद है और 2 दिन में मैं पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी मुझे वो प्रेशर नहीं रहेगा। सो मैं इंग्लिश में पूरा फोकस कर सकता हूँ एंड मैं इंग्लिश को आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। इसलिए मैं इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो एग्ज़ाम में रहने दो। एग्ज़ाम जब आएगा तब कर लूँगा, और अल्टरनेटिव इंग्लिश का भी एग्ज़ाम जब आएगा तब कर लूँगा। अभी जितना हुआ है उतना ही ठीक है। एंड अभी मेरा पूरा फोकस रहेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, स्पेशली फ़िज़िक्स में, बिकॉज फ़िज़िक्स फर्स्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद मैथ्स आता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स आता है। केमिस्ट्री में कंप्यूटर साइंस का एक दिन बंद रहता है, बंद रहता नहीं है, मतलब बंद है। अब कंप्यूटर साइंस देखो यार, कंप्यूटर साइंस 4th सब्जेक्ट होने वाला है मेरा वैसे भी। सो कंप्यूटर साइंस अगर मैं 30 मार्क्स या 40 मार्क्स लूँ तो फिर भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। बट अगर केमिस्ट्री में मैं 30-40 मार्क्स लूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। सो इसलिए मैं केमिस्ट्री वाला जो है वो कंप्यूटर साइंस के एक दिन में जो बंद रहेगा तब उसको रिवाइज कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। बट हाँ, मैं अभी तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस के पहले वाले दिन में कंप्लीट कर लूँगा। अब तुम सोच रहे होगे कि कंप्यूटर साइंस का क्या होगा। देखो, मेरा प्लानिंग ऐसा है कि 9 तारीख को फिज़िक्स है, 10 तारीख को फिर मैथ्स है। भाई बैक टू बैक यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो शेड्यूल देख के। और जो भी है, मैथ्स के बाद रात हो जाएगी, बिकॉज मैथ्स शाम को है। अब रात में मैं केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कंप्लीट कर लूँगा एंड उसके बाद रिवाइज भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनएफ ब्लॉक शायद आधा कंप्लीट कर सकता हूँ मैं। और फिर कंप्यूटर साइंस में आधा में डीएनएफ ब्लॉक सुबह सुबह शायद पढ़ के आधा पढ़ के, या फिर अगर मुझे डिफ़िकल्ट लगा डीएनएफ ब्लॉक तो मैं उसको नहीं भी पढ़ सकता हूँ एंड मैं कंप्यूटर साइंस का वो जो एक दिन बंद है उसके सुबह 6 बजे उठ के ही मैं रिवाइज कर लूँगा केमिस्ट्री। 12 बजे के बाद कंप्यूटर साइंस पूरी रात पढ़ूँगा, वो वहाँ तक कितना तक 1 बजे तक एंड देन मैं सुबह 5 बजे उठ के फिर कंप्यूटर साइंस को रिवाइज करके उसके बाद कंप्यूटर एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा। बस सिंपल है। एंड देन फिर कंप्यूटर साइंस के बाद ही केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सो लाइक कंप्यूटर साइंस दे के 9 बजे से लेके 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 बजे ख़त्म होगा शायद। 9 से लेके 11 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे ना, 12, हाँ 12 बजे ख़त्म होगा। सो 12 बजे के बाद मैं आऊँगा, 1 घंटे का रेस्ट लूँगा एंड फिर केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन धड़ धड़ कर करता रहूँगा। एंड केमिस्ट्री फिर शाम को है। सो मैं सुबह सुबह फिर से उठ के मैं केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर सकता हूँ आराम से।
इसलिए केमिस्ट्री अभी मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँगा एंड बाद का बाद में देखा जाएगा केमिस्ट्री के लिए। बट मैथ्स और फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है, बिकॉज फिजिक्स का मेरा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। फिजिक्स में फिर कल से रिवाइज करना स्टार्ट कर दूँगा। वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ूंगा, फिर वो पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कर करके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के फिर मैं वो मॉडर्न फिजिक्स और फिर वेव ऑप्टिक्स वो बोला ऑप्टिक्स वाला पढ़ के उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला रिवाइज करूँगा। अब मैग्नेटिज्म तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कैसे रिवाइज करूँ। अभी मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि ये देखो यहाँ पे कल मैं बायोमोलिक्यूल्स और 3D ज्योमेट्री और अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स भी है। बट मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश के टाइम में क्या किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश के टाइम में वो अल्टरनेटिव इंग्लिश को पढ़ने के टाइम में आज और कल मैं जब अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स पढ़ रहा था ना, उसके मिड में 1 घंटे का लाइक अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स मैंने आधा घंटा का लेक्चर देखा। फिर मैंने अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक स्टोरी पढ़ लिया, एक स्टोरी का वो देख लिया, वीडियो देख लिया। फिर ऐसा किया, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा लेक्चर देखा और उसके बाद अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक और वो स्टोरी पढ़ लिया, पोइट्री पढ़ लिया। फिर वैसा सेम टू सेम वेव ऑप्टिक्स के साथ भी मैं कर सकता था, बट तब तक अल्टरनेटिव इंग्लिश कंप्लीट हो चुका था। अरे यार, आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए गले में खराश हो गई है। सो या वेव ऑप्टिक्स के टाइम में मैंने क्या किया, मैंने ये जो थ्योरी है मेरी कि कोई एक मेन जो क्या बोलते हैं उसे लेक्चर है उसको देखो, मेन सब्जेक्ट कोई एक मेन चैप्टर बनाओ और उस मेन चैप्टर का लेक्चर देखो एंड उसको 1 घंटा देखो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देखो एंड देन तुम ब्रेक लो एंड ब्रेक में तुम एक इजी चैप्टर पढ़ो। और यहाँ पे भी मैंने वैसा ही किया, मैंने वेव ऑप्टिक्स को पढ़ा, मैंने 1 घंटे तक देखा एंड उसके बाद मैंने सेमीकंडक्टर्स पढ़ना चालू कर दिया। सेमीकंडक्टर्स आधा घंटे के लिए देखा, ऑफकोर्स 2x स्पीड में देख रहा हूँ मैं, सो 15 मिनट हो जाता है मेरे लिए। एंड देन वेव ऑप्टिक्स को मैंने फिर से 1 घंटा, फिर से 2 घंटा के लिए देखा एंड देन मुझे जगह चूल, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स जो है उसमें अभी सिर्फ आधा घंटा बचा था। अब तुम बोलोगे कि भाई 3 घंटा देखने के बाद वेव ऑप्टिक्स तो 4 घंटे का लेक्चर था ये विजेता बैच में, तो तूने वो आधा घंटा कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा आधा घंटा कैसे बच गया, बिकॉज अगर 3 घंटे के लिए देखा है तो 1 घंटा और बचेगा ना। वेल ऐसा नहीं है, वहाँ पे ब्रेक था तो आधा घंटे का ब्रेक दे दिया था। अब उसके बाद आधा घंटा ही बचा था, आधा घंटा अप्रॉक्स 40 मिनट्स बचा हुआ था, तो उसमें मैंने देख लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बिकॉज ये देखो यार, मोमेंटम बन गया था तो मैंने देख लिया। अब फिर मैंने अभी मैंने वो अभी कितना है 2:30 बज रहा है, मैंने 2:10 को मैंने सेमीकंडक्टर्स को कंप्लीट कर लिया। सेमीकंडक्टर्स 2 घंटे का था एंड मैंने आधा घंटा देख लिया था एंड बाकी 1.5 आवर मैंने देख लिया, ठीक है। सो या इसलिए मैं ये जो चीज़ है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसे, चैप्टर लिस्ट है, इसको मैं रब करूँगा एंड अब मैं यहाँ पे फर्स्ट में मेन चैप्टर्स रखूँगा एंड सेकंड वाले सेक्शन में मैं वो चैप्टर्स रखूँगा जो कि मैं उन चैप्टर्स के बीच, मेन चैप्टर्स के बीच एज अ ब्रेक की तरह पढ़ूँगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ब्रेक की तरह चैप्टर पढ़ना, वो लाइक चैप्टर पढ़ने तो हो गया, नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें तो और भी नहीं। अब यहाँ पे क्या करूँ, हाँ वेव ऑप्टिक्स ये सब हो गया है।
सो कल से मैं यहाँ पे ये सब रखा। हर रोज मैं सिर्फ एक ही चैप्टर रखूँगा एक सब्जेक्ट का, जो कि मैं एज अ ब्रेक चैप्टर मान सकूं। ठीक है। और क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स अलार्मिंग सिचुएशन में चले गए हैं, और कल बायोमोलिक्यूल्स देन ये फिर ये वाला ओके बायोमोलिक्यूल्स। फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स को भी वो रख सकता हूँ ना, बट नहीं, इजी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एज अ मेन चैप्टर ये रख रहा हूँ। 3D ज्योमेट्री अब तुम अगर इतना प्रेशर झेल सकते हो तो ऑफ कोर्स ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अगर तुम वो जेई के प्रेशर से थोड़ा सा वाकिफ़ हो, थोड़ा सा उसको झेल चुके हो, थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट में गए हो, तो तुम इस प्रेशर को भी झेल सकते होगे, बिकॉज जेई में प्रेशर बहुत है। अब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अभी आज पता चला कि मैग्नेट वाला जो पूरा सेक्शन है ना, वो एक्चुअली में 12 मार्क्स का नहीं है। मैं इतना बड़ा गधा हूँ। मैग्नेट वाला, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो वाला पार्ट जो है, ये दोनों अकेले चैप्टर्स 9 मार्क्स के हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये दोनों फिर 9 मार्क्स के हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो 3 मार्क का है। सो टोटल कितने हो जाते हैं, 18, एंड यहाँ पे 21 मार्क्स। हाँ 21 मार्क्स मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि भाई जितना हो सके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो उतना कर लेता हूँ मैं। तो कुछ नहीं है। एंड देन फिर मैं अब हाँ यहाँ पे ये रहेगा ना, एल्डिहाइड। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को ऐसा ब्रेक चैप्टर रखा जा सकता है ना, रखा जा सकता है, बट मुझे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को एज अ ब्रेक चैप्टर रखना है, बिकॉज मैथ्स जो है वो बहुत बाकी है मैथ्स, समझे, बहुत ज़्यादा बाकी है। मैथ्स बहुत बाकी तो है, बट अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने गया तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी सीरियसली। 4 मार्क का है वो, एंड उसमें हालत टाइट हो जाएगी। सो मैं एक काम करूँगा, मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ूँगा, यहाँ पे इसको हटाता हूँ।
और तुम बोल रहे हो भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पड़ेगा, वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? उसके लिए? किसके लिए? अरे कैलकुलस के लिए। कैलकुलस 40 मार्क्स का है यार, 40 मार्क्स। एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर 4 मार्क का है, 44 मार्क्स। अबे भोंदू, ये जेई नहीं है। इसमें जो भी चैप्टर्स है ना, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और जितना भी यूज़ होगा मैं वो पढ़ लूँगा, ठीक है। वो पढ़ लूँगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इसलिए इसमें ये रहा एल्डिहाइड, एल्डी ketones and carboxylic acids, वन शॉट, एक ही शॉट में ख़त्म कर दो। ऑफ कोर्स रिवाइज भी करना पड़ेगा, वो नोट्स देखने पड़ेंगे ना। ओके, मेन ये, एंड देन यहाँ पे वो क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक सेकंड, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ? क्या था? मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बिकॉज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वो 14 मार्क्स का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो 8 मार्क का है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 8 घंटे का है भाई। क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ? ओके, मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़ के रखा है, ठीक है, वो मुझे रिवाइज करना है बस नहीं, मतलब मैं भूल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भूल चुका हूँ, बट अगर वो मैं फिर से देख लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। एंड मेट्राइसिस तो डिटर्मिनेंट्स का ही एक पार्ट है ना, सो मैं स्किप करके कर सकता हूँ, बट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं कर सकता। डिफरेंशियबिलिटी वन शॉट। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? मेन चीज़ सोच। मेन। ओके। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं करूँगा, ठीक है, समझ गया। मैं फिजिक्स को एक बैक मार देता हूँ, मतलब उसको जो बैक बोले ब्रेक चैप्टर, ब्रेक सब्जेक्ट मान लेता हूँ, एंड देन उसको रिवाइज भी करूँगा। 3D ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के बाद मैं मैथ्स रिवाइज करना चालू कर दूँगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद क्या करूँ, बिकॉज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं करने वाला। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स किया जा सकता है। मैथ्स का वो चीज़ कंप्लीट हो गया है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबिलिटी भी की जा सकती है। अब क्या है और मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ही है, बट मेन किस में लिखूँ? मेन ओ हाँ, एमाइंस भी तो है, सॉरी।
एमाइंस भी तो कंप्लीट करना है मुझे। हाँ, एमाइंस भी तो कंप्लीट करना है, बट एमाइंस में बाद में कंप्लीट कर सकता हूँ यार, मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है। हाँ, सो इसमें मैं यही रखता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 10 मार्क का है यार। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, ओके, ये मेन हो गए। इंटीग्रल्स बाद में देखा जाएगा, पहले ये कंप्लीट कर लूँ मैं। हाँ, अभी एक बैरियर टाइप ऑफ रख देता हूँ मैं इसमें पिंक से। एक बैरियर बन गया, एंड इस बैरियर के नीचे मैं जो चैप्टर्स ब्रेक चैप्टर्स हैं वो करूँगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, अरे यार सेमीकंडक्टर्स को मैंने तो क्रॉस मारा ही नहीं। वेल, कंप्लीट हो चुका है, उसको क्या क्रॉस मारो। उसके बाद हाँ, ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस का वन शॉट है एंड डिटर्मिनेंट्स का वन शॉट है। अब तुम बोलोगे कि भाई तू रिवाइज कब करेगा। देखो, मैं रिवाइज करता रहूँगा, जितना हो सके मैं उतना रिवाइज कर लूँगा, बट चैप्टर के बारे में ना थोड़ा मोड़ा अगर पता हो तो एग्ज़ाम में कुछ लिख के तो आ सकता हूँ, क्वेश्चन वो अटेम्प्ट तो करके आ सकता हूँ। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 1 मार्क तो मिल जाएगा ना। तो इसीलिए मैं इतने लेक्चर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फिर प्रोबेबिलिटी किया जा सकता है। बट मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करने के बाद मैं एमाइंस को रखूँगा। नहीं हट, नहीं, कल मैं बायोमोलिक्यूल्स, 3D ज्योमेट्री, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये चारों चैप्टर कंप्लीट करूँगा कल फ्राइडे। परसों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और एमाइंस कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ भाई, एमाइंस छोटा भी है, सो वो कंप्लीट कर सकता हूँ। एमाइंस कंप्लीट कर लूँगा सैटरडे को, एंड देन संडे को मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब मुझे और ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज मोमेंटम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एक सेकेंड, कल मैं ये हाँ बायोमोलिक्यूल्स, 3D ज्योमेट्री, एल्डिहाइड कीटोन्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, हाँ ये चारों कंप्लीट करूँगा। फिर
सैटरडे को मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स और वो एमाइंस कंप्लीट कर लूँगा। फिर मैं कोई दूसरा कंप्लीट करूँ, क्या कंप्लीट करूँ? नहीं, एमाइंस से कंप्लीट कर लेते हैं। सो वो पढ़ने में लाइक इतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं रहेगा, और मैं केमिस्ट्री फिर वो रिवाइज कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज ऑर्गेनिक के बाद ही मैं केमिस्ट्री रिवाइज करूँगा, ये मैंने डिसाइड किया। अब क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं बड़े बड़े हैं, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर बड़ा है, तो टाइम लगेगा सैटरडे में। अब इसलिए मैंने चैप्टर्स थोड़े से कम कर दिए। एंड अब संडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हाँ यहाँ पे एमाइन लिख देता हूँ मैं। एमाइन सैटरडे को कंप्लीट कर लूँगा, बिकॉज और कोई चैप्टर है ही नहीं छोटा मोटा। एंड देन संडे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया जा सकता है ना? ये तो जा सकते हैं, बट नहीं करूँगा, मैं प्रोबेबिलिटी कर लूँगा। प्रोबेबिलिटी का वन शॉट। इसके बाद क्या करूँ? संडे को एप्लीकेशन डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी का वन शॉट, एंड देन एक दो हो गए। उसके बाद वो करूँगा, हाँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अबे यार मैं भूल गया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर करूँगा। एंड देन एक और चैप्टर, कौन सा? ऑर्गेनिक तो कंप्लीट हो गया, इनऑर्गेनिक तो मैं वहाँ पे करूँगा। सो केमिस्ट्री का झमेला ख़त्म। अब मैथ्स का झमेला है। मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया है, प्रोबेबिलिटी कर लूँगा, और उसके बाद अलजेब्रा, वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये वाला भी कर लूँगा। एंड देन रिलेशन फंक्शन तो हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचता है, और क्या बचता है? और ऑफ कोर्स बहुत कुछ नहीं बचता है। इंटीग्रल्स, फिर इंटीग्रल्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। सो संडे को एक और चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये तीन ऑप्शन है मैथ्स में। और फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे ऑप्शन हैं। बट मेरा फिजिक्स हो चुका है अभी, मुझे और फिजिक्स कुछ नहीं करना, ठीक है। सो इसमें मैं मैथ्स को ही चूज़ करूँगा, एंड मैं एक लाइक वो क्या बोलते हैं, ब्रेक वो चैप्टर, या फिर ब्रेक या मेन चैप्टर की कैटेगरी में, सेमी ब्रेक सेमी मेन चैप्टर की कैटेगरी में इंटीग्रल्स को रखना चाहता हूँ। बिकॉज इंटीग्रल्स अगर हो गया, इंटीग्रल्स 10 मार्क का है भाई, इंटीग्रल्स अगर हो गया तो मेरा मैथ्स बहुत ही ज़्यादा सेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इंटीग्रल्स कर लूँगा। फिर मंडे को, ट्यूसडे को तो एग्ज़ाम नहीं है केमिस्ट्री फिज़िक्स, मंडे को मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री
हाँ, मंडे को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करूँगा। मंडे को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, या फिर मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कल ये देखो बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट करना है, 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करना है, देखो एल्डिहाइड ग्रीन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये 4 1 2 3 4 ये 4 कंप्लीट करने हैं। एंड सैटरडे को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एमाइन कंप्लीट करूँगा। फिर संडे को एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर, इंटीग्रल्स संडे। उसके बाद मंडे को वो कंप्लीट करूँगा। मंडे को सुबह सुबह उठूँगा ऑफ कोर्स, सो तब सुबह सुबह उठ के ही मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लूँगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, बिकॉज ऐसी भाई ऐसी दिमाग में तो भाई दिमाग को गर्म कर देता है भाई, सीरियसली। और ये एसी तुम्हारा दिमाग ठंडा नहीं, उल्टा और ज़्यादा गर्म कर देगा। ये एसी उल्टा है, ठीक है। सो इस एसी को तो मैं नहीं पढ़ने वाला। मैं इसको रिवाइज लाइक मैं इसके नोट्स पढ़ के चला जाऊँगा, ये और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। बट इसको चैप्टर को, वो जो चैप्टर पढ़ना है वो मैं नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। सो या धड़ धड़ करके रिविजन करूँगा, धड़ धड़ करके चैप्टर्स पढ़ूँगा। एंड हाँ, मंडे को मैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो भी पढ़ लूँगा, साथ ही साथ वो भी पढ़ूँगा, क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ लूँगा। एंड फिज़िक्स का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं वो पढ़ूँगा, क्या था नाम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हाँ, वो पढ़ लूँगा। अब देखो ये जो प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा अब्सर्ड लग रही होगी, बिकॉज उसमें मेहनत इतनी ज़्यादा भयंकर है ना कि फट के हाथ में आ जाएगी। मेहनत मतलब अलग ही लेवल में। ओके, अगर मेहनत अलग लेवल में है सो मैं इसमें वो करूँगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और एमाइन। ये देखो मैंने जो गोल है वो कल का और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, ताकि मेरे ब्रेन को लगे कि मुझे और भी ज़्यादा काम करना है, तो वो उतना काम कर लेगा। एंड जितना मेरा गोल था मेरा उतना कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, पहले के वीडियोस में। सो हाँ, ओके। सो हाँ, अभी हो चुका है 30 मिनट्स, 3 बज चुके हैं। तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो का मैं वो कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। भाई बहुत मेहनत करनी है, फोकस। ओके, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।